गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जंग लगना या संक्षारण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, संक्षारण क्या होता है? जब धातुएं वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं तो ऐसी अवस्था को संक्षारण कहते हैं या कोरोजन कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, पीतल या तांबे पर हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। वायु और जल के कारण लोहे की सतह पर ये भूरे रंग की एक पपड़ी लग जाती है, इसे भी जंग कहते हैं। जो लोहे में पपड़ी जमती है उसे रस्टिंग कहते हैं, जबकि अन्य धातुओं में जो क्षय होता है, परत जमती है, उसे संक्षारण कहते हैं। तो बच्चों, जंग लगती कैसे है? जंग एक्चुअली ऑक्सीजन और जल के साथ जब लोहा क्रिया करता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कि रिएक्शन है 4Fe + 3O2 + XH2 = 2Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। जंग की परत इतनी कमज़ोर होती है कि हम उसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं और ये लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तो बच्चों, लोहे पर जंग लगने के लिए आपको याद रखना है कि नमी और वायु का होना आवश्यक है। हम लोग इस तथ्य को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, चित्र के अनुसार हमने 3 परख नलियाँ ली हैं, A, B और C। ठीक है। उसमें हम लोगों ने जंग रहित चमकीली कीलें डाली हुई हैं। पहली परख नली में हमने सामान्य पानी लिया हुआ है और उस पर कॉर्क लगा दी गई है और कील डाल दी है। परख नली B में या दूसरी परख नली में हम लोगों ने उबला हुआ पानी लिया हुआ है और उसमें कुछ तेल की बूंदें हम लोगों ने डाल दी और उसमें कॉर्क लगा दिया है। अब उबले हुए जल में तो वायु होती नहीं है। तेल जो है वो जल पर ऊपरी सतह बना लेता है, जिससे जल में वायु नहीं घुलेगी बाहर से आकर के। तीसरी परख नली में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ले लिया है और कॉर्क लगा दिया गया है। एक्चुअली निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का गुण है कि ये वायु की नमी को सोख लेता है। अब हम परख नलियों को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। कुछ दिनों बाद हम परीक्षण करने पर देखते हैं कि पहली परख नली पर जो कीलें रखी थी उनमें जंग लग जाती है, जबकि और दोनों परख नलियों में B और C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगी? क्योंकि सेकेंड वाली परख नली में तेल की सतह हम लोगों ने ऊपर बना दी थी, उससे वायु अंदर प्रवेश नहीं करने पाई, उसमें जंग नहीं लगी। इसी प्रकार से थर्ड परख नली में वायु तो थी लेकिन जल नहीं था। जल क्यों नहीं था? कैल्शियम क्लोराइड ने अवशोषित कर लिया था। तो इससे और फर्स्ट परख नली में क्या हुआ कि कीलों को दोनों परिस्थितियां मिल गई, पानी भी मिल गया और वायु भी मिल गई। तो जंग लगने के लिए जल और वायु दोनों का होना आवश्यक है। बच्चों, इसी प्रकार से जो है अन्य धातुएं जैसे चांदी से बनी वस्तुएं कुछ समय के बाद काली पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि चांदी में जो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में उपस्थित होती है वो चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत बना लेती है। इसी तरह से कॉपर जो है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे हरे रंग की परत बना लेता है। इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिससे ये इसकी चमक खो जाती है। अब प्रश्न ये है कि हम लोग संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार करें? तो हम लोग कई विधियां अपनाते हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। पहली विधि है एनेमल करके या पेंट लगा करके। तो लोहे की सतह पर पेंटिंग कर दी जाती है, जिससे बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सारे वाहनों में, बड़े बड़े पुलों में, भवनों में पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि लोहा डायरेक्ट वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में ना आए। इस प्रकार सेकंड जो है वो तेल या ग्रीस की तह लगा करके। अगर लोहे पर तेल या ग्रीस की परत लगा दे तो भी वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा और उस पर जंग नहीं लगेगा। सारे मशीनों के पुर्जों पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग ऐसे ही की जाती है। तीसरा है गैल्वनीकरण करके, इसको हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लोहे को मोल्टन पिघले हुए जिंक में डुबो देते हैं। डुबोने के बाद क्या होता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ जाती है। जैसे लोहे की बाल्टी, टब, ड्रम, चादर, इन सबको अगर हम जिंक में डुबो दें तो उसके ऊपर जिंक की परत जम जाएगी और डायरेक्ट वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आने पाएगी। जिंक जो है वो एक क्रियाशील धातु है, वो वायु से क्रिया करती है और क्रिया करके जिंक ऑक्साइड में तुरंत बदल जाती है। और ये जिंक ऑक्साइड जो है ये कठोर होती है, और जब ये कठोर होती है तो लोहा हमारा वायु की नमी के संपर्क में नहीं आ पाता। इस तरह से हमारे लोहे के चीज़ों पर जंग नहीं लगती। इसको गैल्वनीकरण कहते हैं। देखिए, ये एक लोहे का सामान है जिसको गैल्वनीकृत किया गया है। अगला है विद्युत लेपन से। लोहे की सतह पर अगर निकेल और क्रोमियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है
विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाई जाती है। इससे वाहनों के रिम हैं, हैंडल, बम्पर, इन सब की इसी प्रकार से सुरक्षा की जाती है। अगली विधि है प्लास्टिक की परत लगाकर। आप देख रहे हैं कि हमारे घरों में जो बर्तनों वाली डलिया वगैरह आती हैं उनको प्लास्टिक की कवर से ढक दिया जाता है। तो क्या है, डायरेक्ट लोहा हमारा वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया, जिस तरह से हमारे बर्तनों की या सामानों की सुरक्षा हो जाती है। अगली विधि है कलई करके। तो लोहे की सतह पर कलई की परत जमा दी जाती है, जैसे कनस्टर हैं या कुछ खाना पकाने के बर्तन हैं, खाना पैक करने के डिब्बे, इन पर कलई करके इनको जंग से बचाया जाता है। और लास्ट है इस्पात में बदलकर, स्टेनलेस स्टील में बदलकर। तो बच्चों, लोहा तुरंत जंग पकड़ लेता है, जबकि लोहे में अगर थोड़ी सी भी कार्बन की मात्रा मिला दी जाए तो उससे जंग से बचाया जा सकता है। तो ये सारे जो हैं धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय हैं।